हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ओड वन आउट। ठीक है, ओड वन आउट को क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। रीजनिंग का भी ये एक पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इस फॉर्म में दे रखे हैं, इसी तरह लिखे हुए आएंगे और बोल देगा इस पर ओड वन आउट छाटिए, मतलब ऐसा नंबर छाटिए जो इन सब में थोड़ा अलग हो, भिन्न हो। ठीक है, तो होता क्या है नॉर्मली, देखो अगर मैं क्लियर बात करूं तो इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता है। फर्स्ट आपका 2 डिजिट का हो सकता है, जैसे 2 नंबर के ये दिख रहे 2 नंबर ये भी है, 2 नंबर ये भी, 2 भी है, तो हो सकता है आपको 3 डिजिट का भी मिल जाए। कितने के? 3 डिजिट्स के भी आपको मिल जाए। हो सकता है मोर देन 3, यानी 3 से भी ज्यादा नंबर के डिजिट का ऐसा हो, मोर देन 3 डिजिट, 3 डिजिट से भी ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, अब इस पे जो आपको मेन समझना है, ये बात समझनी है कि ये जो होते हैं 2 डिजिट वाले नंबर, इसमें कई बात होती है। पहला, या तो 3 टाइप के आपको मिलेंगे, या तो ये ओड वाले होंगे, इवन वाले होंगे, इवन या ओड होंगे। इवन मीन्स, इवन को हिंदी में सम टाइप के, मतलब ऐसे नंबर होंगे जो इवन होंगे, ओड होंगे या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 3 टाइप के मिलेंगे। और जो ये 3 डिजिट वाले होते हैं, 3 डिजिट वाले या तो आपके स्क्वायर होंगे किसी न किसी के, या फिर ये किसी न किसी के क्यूब होंगे। बात समझ में आई? स्क्वायर, ये क्यूब। और ये जो मोर देन 3 वाले होते हैं, ये जो मोर देन 3 से ज्यादा होते हैं, ये इंडिविजुअल डिजिट का सम होते हैं। जो इंडिविजुअल आपकी डिजिट्स होती हैं, उन सबका क्या हो जाते हैं? ये सम हो जाते हैं। समझ आया बात? ये इस टाइप के होते हैं। एक यहाँ पे कई बार पेयर फॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है कि पेयर बनते हुए आपको दिखते हैं कि पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 3 टाइप के हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से टाइप होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसका देखते हैं। अब अगर आप इसे गोल से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप कहोगे कि 13 है कि ठीक, ये भी 17 है, ये भी 29 है, ये 87। तो इसे देखोगे तो ये विषम है। कैसा है? ओड है। ये भी ओड है, ये भी ओड है, मगर ये ओड नहीं है। ओड क्यों नहीं है? ये इवन कह रहा। ये क्या है? आप अगर गौर से देखो, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य। प्राइम नंबर अभाज्य क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कह रहा हूं प्राइम नंबर या अभाज्य नहीं है। ये किससे, अगर आप गौर दृष्टि से देखोगे, ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य है, मगर प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब के सब किसी न किसी से नहीं कटने वाले, ये खुद के ही टेबल से कट सकते हैं, मगर इसे अगर आप गौर से देखोगे, ये 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर से नहीं कट रहा है। इसलिए ये अलग थोड़ा नंबर है 87, ये हमारा सही आंसर होगा इसका। इसी टाइप के मैं कुछ क्वेश्चन अब लाइन से लिखूंगा बोर्ड पर, तुरंत उनके आंसर बताऊंगा लॉजिक के साथ। ये लिखे हुए दिख रहे हैं 56-65, 72-81, 54-63, 33-41। तो इस सब में आपको छाटना है ओड वन आउट, यानी क्लासिफाई कीजिए इस पे कौन सा भिन्न है। तो भाई इन दोनों नंबर को अगर आप गौर से देखेंगे, स्टार्टिंग में ये वाला, इन दोनों के बीच सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए। छोटे नंबर अगर हो तो उनके डिफरेंस निकालने की कोशिश करो, तो कितने का डिफरेंस दिखेगा आपको? 9 का दिखेगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालिए, आपको कितने का डिफरेंस दिखेगा? इन दोनों के बीच में 9 का दिखेगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालिए, कितने का दिखेगा आपको? 9 का दिखेगा, मगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 8 का दिखेगा। दिखा? इसलिए यही इसका आंसर सही होगा, क्योंकि यही अलग नंबर है। फिर इसको देखिए जरा,
अब इनके बीच में डिफरेंस वगैरह तो अब छाट नहीं सकते, काफी बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए क्या है इसको देखिए किस किस के मल्टीप्लायर में आता है। तो अगर गौर से देखोगे 17 पंजे होता है, 17 पंजे कितने होते हैं 85 होते हैं। और अगर बात करता हूं 17 अट्ठे की, 17 अट्ठे कितने होते हैं 136। 17 दूनी कितने होते हैं, 17 दूनी होते हैं 34। 17 पंजे कितने होते हैं 85 होते हैं। 17 छिक्का कितने होते हैं 102। और 17 निम्न कितने होते हैं 153। मगर ये किसी 17 के मल्टीप्लायर में नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई से भी ना 162 और ना 63, इसलिए ये सब 17 का मल्टीप्लायर, ये भी 17 का मल्टीप्लायर, ये भी ये नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इस पे यही वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24-42, 36-63, 37-73, 35-51, ये देखते साहब आपने कर दिया होगा। आपने क्या लॉजिक लगाया होगा इस पे, 24 दिख रहा है तो आप गौर से देखो 24 को उल्टा लिख दिया 42 लिख दिया। 36 को उल्टा लिख दिया क्या 63 लिख दिया। 37 को उल्टा लिख दिया क्या लिख दिया 73। मगर 35 को एक्चुअली में लिखना चाहिए था इन्हें 53, मगर इन्होंने लिख दिया 51, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अगर आप 10 से देखोगे तो आपको ये छोटे नंबर दिख रहे हैं, मगर कौन से देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, मगर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे यही वाला आंसर सही होगा। ये काफी आसानी से पहचान होंगे। नेक्स्ट देखिए 36-72, यहां थोड़ा लग रहा होगा आपको यार यहाँ क्या किया जाए है, यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो गौर से देखो, अगर आप गौर से देखोगे 36 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 72 आएगा। वैसे 17 दूनी भी कितने होते हैं 34 होते हैं, मगर 28 दूनी 49 नहीं होते, जबकि 24 दूनी कितने होते हैं 48 होते हैं। तो क्या यही वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे अलग दिख रहा है। इन दोनों के बीच में देखो, अगर आप गौर से देखोगे इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप दिख रहा है 3 का दिखा, इन दोनों के बीच में कितने का गैप दिखा 3 का दिखा, इन दोनों के बीच में कितने का गैप दिखा 2 का, इसमें भी 8-11-1-4 7-10 और 3-5, किसके बीच में डिफरेंस अलग है सिर्फ इस वाले के बीच में, और यही हमारा आंसर है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, जरा एक बार पढ़ रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए में 191, 200, 808 और 1331, ये सबसे पहले दिखती साथ आपसे सॉल्व होना चाहिए। क्यों, ये देखो सब नंबर अलग अलग है, मगर इस पे एक स्पेशल नंबर है और ये नंबर है 11 का क्यूब। आपको अगर क्यूब याद होंगे तभी आपके लिए जल्दी आसानी होगा करने में इन क्वेश्चन को, समझ में। 11 का क्यूब कितना है 1331, तुरंत कर दिया, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, बस यही, और कोई सा क्यूब नहीं है इन सब में। अब गौर से देखो इनमें क्या हो गया डिफरेंस। तो अगर आप इसे देखोगे 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, मगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है 8 और 15, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए 27 का जो स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर बोलते, 27 का स्क्वायर जो होता है वो 729 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। 32 का स्क्वायर 446 नहीं होता, मगर 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है। तो यही नहीं है जो स्क्वायर नहीं है 32 का, और यही हमारा आंसर हो गया। इस पे देखिए इन दोनों को अगर गौर से आप देखोगे, आपको एक चीज कॉमनली इस पे समझ में आएगी। देखो गौर से देखो, इसको देखो, हाँ, अगर मैं 7 की गुणा 2 से करूंगा, 7 की गुणा 2 से करूंगा 14 आएगा, और 8 की गुणा अगर मैं 2 से करूंगा 16 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 की गुणा अगर 8 से करूंगा 56 आएगा, 8 की गुणा 8 से करूंगा 64 आएगा, 7 की गुणा 11 से करूंगा 77 आएगा, 8 की गुणा 11 से करूंगा 88 आएगा।
मगर ये 7 और 8 का मल्टीप्लायर नहीं दिख रहा। देखो इसका पहला नंबर भी 7 है, इसका भी पहला 7, इसका भी, और ये भी 8 का मल्टीप्लायर, ये भी 8 का और ये भी 8 का, मगर इस पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हमारा यही आंसर है। समझे? दिखते ही 7 हो जाते हैं। और ये देखो, ये मत सोचो कोई जादू और ट्रिक हो रही है। देखो अगर आपने पिछले साल के भी कम से कम 50-60 क्वेश्चन कर रही है ना ये, तो आप भी बहुत तेजी से कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं, क्वेश्चन देखते ही समझ में आएंगे। वही लॉजिक में लगा रहा हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, क्या 8 का डिफरेंस दिख रहा है, दिखा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा आपको? सीधा देखो, आप कहोगे सर जी यहाँ पे मुझे 8 का डिफरेंस दिख गया। यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ भी 8 का डिफरेंस दिख गया। यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ भी 8 का डिफरेंस दिख गया। सब में 8-8 का डिफरेंस दिख गया। मगर गौर से देखो, ये सब में एक चीज अलग हो रही थी, वो क्या? देखो इसे देखोगे, ये भी विषम, 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 मगर ये दोनों सम है। 2 से भाग चले जाएगा, तो 8 वाला का ये लॉजिक नहीं लग रहा है। इस टाइप के सबके डिफरेंस सेम आ गए। तो इसके बाद नंबर को देखो, नंबर क्या है? ऑड है, इवन है, ठीक है? तो ये देखो, ये इस बेस पे हमने सॉल्व कर दिया। इसलिए हमने उससे कहा ये सबसे अलग है भैया, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लायर है, ठीक है? अब देखो इसको, देखो इस पे देखो डिफरेंस, इसके बीच में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो कितना आएगा? डिफरेंस ही आएगा ना। हाँ, डिफरेंस को देखो सर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 16 का आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपको? 20 आया। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस है, देखो 16 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 16 आएगा। सिर्फ ये 20 वाला, और ये हमारा आंसर है। चलिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुके हैं, ठीक है? इस बेस पे जरा करते हैं सॉल्व। देखो जैसे इस क्वेश्चन पे लिखा है 12 44 13 156 15 180 16 176। तो अगर आप गौर से देखोगे, 12 की गुणा अगर 12 में करोगे कितना आएगा? कितना आएगा? यहाँ पे 144 आएगा। सॉरी, क्या लिखना भूल गया मैं, 144 लिखना है यहाँ पे। 144 है। 12 की गुणा अगर 12 में करूंगा तो 144 आएगा। 13 की गुणा अगर 12 में करूंगा तो 156 आएगा। 15 की गुणा अगर 12 में करूंगा तो 180 आएगा। 16 की गुणा मगर अगर 12 से करूंगा तो 146 नहीं आएगा, 176 नहीं आएगा, तो ये गलत है। इसलिए आगे देखो इसे, अगर आप इसे गौर से देखोगे, ये इंडिविजुअल सम हो रहा है। 4 प्लस 6 कितना आएगा? 10 आएगा। 1 प्लस 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, ठीक? और 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। समझ रहे हो? 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। और अगर इसे देखोगे 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे यहां पे आ जाएगा 2, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, मगर यहां पे देखो, यहां पे सब अलग अलग है। यहां पे 1 बच रहा है, 1 और 3, तो मतलब यहां भी इक्वल आ रहा है, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, ये भी एक दूसरे के इक्वल, मगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसलिए यही वाला हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 0 अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं और -1 कर देता हूं तो 0 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। -1 करूंगा तो 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। 9 -1 करूंगा तो 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा। 16 -1 करूंगा तो 15 आना चाहिए, मगर 27 आ रहा है, इसलिए यही आंसर होगा हमारा, यही ऑड इवन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना 28 था ना? हाँ 28 था। कौन सा था? ओके, देखो
9 तिया कितने होते हैं? 27 होते हैं, प्लस 1 28 हो गया। 10 तिया कितने होते हैं? 30 होते हैं, ठीक, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 31। 11 तिया कितने होते हैं? 33 होते हैं, प्लस 1 34। 12 तिया मगर कितने होते हैं? 12 तिया तो भैया ज्यादा होते हैं, 12 तिया कितने होते हैं? 36 होते हैं, और प्लस 1 होना चाहिए था, यानी 37 होना चाहिए, जो 37 नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 8 को अगर देखोगे ये किसका, आप कहोगे ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। समझ में आया एक बात? क्या बात पता चली यहाँ पे कि भैया ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, मगर ये स्क्वायर है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, अगर 5 और 3 को जोड़ोगे, क्या कहा था, अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो जाए तो क्या इंडिविजुअल सम हो सकता है। अगर 5 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना दिखेगा? यहाँ पे 7 दिखेगा। 5 और 1 को जोड़ने पर यहाँ पे 6 दिखना चाहिए, मगर 7 दिख रहा है। क्या इस पे भी ऐसी है? 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आएगा, ये सही है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। इस पे देखिए, इसके अंदर अगर गौर से देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस हो सकता है, गौर से देखो, दो नंबरों के अलग अलग है। 64 73 के बीच में आपको कितने का डिफरेंस दिखेगा? आप कहोगे कि मुझे दिख रहा है इस पे 11 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 11 का डिफरेंस दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? आप कहोगे कि इन दोनों के बीच में भी मुझे 11 का डिफरेंस दिख गया, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? इनके बीच में भी 11 का डिफरेंस दिख रहा है। ये फंस गए, 11 का सब में डिफरेंस दिख गया, है ना? अच्छा सॉरी, यहां पे देखो जरा, यहाँ पे 11 का डिफरेंस नहीं है, कितने का है? 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे सब पे 11 का डिफरेंस है, सिर्फ इसको छोड़ गए, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन अब जो आपको दिख रहे होंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में जब ये क्वेश्चन आया था, काफी फेमस क्वेश्चन में से एक था। क्यों? क्योंकि इस पे इलॉजिकल कॉन्सेप्ट लगा। क्या लगा? इसे आप कैसे भी सॉल्व कर रहे हो, ये गलत ही कहलाएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इस पे सही लग रहा था, और ये लग रहा था कि इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में सेम डिजिट थी। इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में सेम थी डिजिट, इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में सेम डिजिट थी, बस इसके स्टार्टिंग और लास्ट में सेम डिजिट नहीं थी, इसलिए इसे आंसर बताया गया इसका। ठीक है, अब इस वाले को देखो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है। इस पे कौन सा लॉजिक लग रहा था वो देखो जरा। अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे और इसमें से एक नंबर माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 2, और उसको भी -3 के स्क्वायर में से कर दोगे तो 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप गौर से देखोगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 3 करोगे, 16 माइनस के 3 कितना आना चाहिए था? आप कहोगे यहां पे आना चाहिए था फिर 13। यही होता है, ये होना चाहिए था लॉजिक। और यहां पे देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस का एक नंबर इसमें से कम यानी 5, कितना आना चाहिए? 31 आना चाहिए, जो 31 यहां आ रहा है। इस पे देखो जरा, 8 का स्क्वायर एक नंबर इसमें से कम यानी 7, तो 57 आएगा। बस इसका नहीं आ रहा था ये आंसर, इसलिए यही आंसर हमारा था। इस पे देखो, इस पे कौन सा लॉजिक लगेगा? इसका लॉजिक थोड़ा और अच्छा था। इस पे कौन सा लॉजिक लग रहा है? एक्चुअली में ये भी इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? ये भी, इसे भी स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। इस पे कौन सा लॉजिक लगा दिया था इन्होंने? गौर से देखो, इसका अल्टरनेट नंबर
अल्टरनेट नंबरों का सम देखो, 7 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7 और 8 हो जाएंगे 15, 9 और 6 कितने होंगे 15 हो जाएंगे, इक्वल है। इस पे देखो अल्टरनेट नंबर्स का सम कितना, 3 और 4 7, 5 और 2 7 इक्वल आ गए, 4 और 6 10 आएंगे, 3 और 7 10 आएंगे, इक्वल हो गए अल्टरनेट नंबर का सम। मगर इस पे नहीं हो रहा ऐसा, 6 और 7 कितना होना चाहिए था, आप कहोगे 13 होना चाहिए था और इसके इक्वल ही 13 आना चाहिए था, मगर कितना आया 8 और 3 11, जो इक्वल नहीं था और इसे ही आंसर बोला गया। ठीक है, अब जो इसको देखो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, देख रहे हो इंडिविजुअल नंबर्स का सम मल्टीप्लाई, जो इन नंबर्स हो रहे हैं इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होना चाहिए था मगर 8 आ गया, इसलिए यही आंसर था। अब इस पे देखो, ये देखो कितने सारे नंबर हो गए, बस वो कुछ नहीं करना, जितने सारे नंबर दिखे ना सबका इंडिविजुअली सम कर दो, सबका सम कर दो। 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 6 कितना हो गया आपका 19, 19 + 7 आपका 26 + 1 28। सॉरी एक बार और देख रहे थे नंबर जरा सही बोल रहे नहीं, 2 5 6 6 7 1 2 2, देखा जाए एक बार, 2 5 7 7 + 6 13, 13 + 6 कितना हो गया आपके 19, 19 + 7 26, 26 1 27, 27 आएगा। इसको देखो 5 2 7 7 14, 14 + 9 23, 23 + 3 आपका ये हो गया 26 + 1 27, 27 आएगा, सबका सम 27 आएगा। इसको देखो 2 + 7 9 + 6 15, 15 + 4 कितना होगा आपके 19, 19 + 7 26 + 1 27 आ गया। इस पे देखो 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 9 16 + 9 कितने बैठेंगे आपके 25। ये थोड़ा अलग आ रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। और इसके साथ हमने आज अपने 25 क्वेश्चन ओड वन आउट के कर दिए जो काफी इंपॉर्टेंट थे। प्रैक्टिस करोगे, रिपीटेबल फॉर्म में करोगे, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।